हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS भारत टाइम्स में। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़ी डिफेंस डील पर साइन किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस डील के पीछे असली गेम क्या है। क्या ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की बात है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, इस डील की वजह, इसके छुपे हुए मकसद और भारत के लिए आने वाले खतरे और मौके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डिफेंस डील में क्या क्या शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जिस डील पर साइन किया है उसमें कई अहम बातें शामिल हैं। पहला है दोस्तों, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी दोनों देश एक साथ आर्मी ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा है दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग। पाकिस्तान को सऊदी के फंड से नए हथियार, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा है दोस्तों, फाइनेंशियल पैकेज। सऊदी अरब पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा, जिससे पाकिस्तान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा कर सके। चौथा है दोस्तों, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सऊदी के आर्मी अफसर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेंगे और पाकिस्तान के अफसर सऊदी में। यानी ये सिर्फ हथियार बेचने की डील नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा अहम सवाल, सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला है दोस्तों, ईरान फैक्टर। सऊदी और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से टेंशन में रहे हैं। हाँ, हाल में दोनों ने रिलेशन नॉर्मल करने की कोशिश की है, लेकिन सऊदी अभी भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है और दुनिया में छठवीं सबसे बड़ी आर्मी है। ये सऊदी के लिए एक नेचुरल डिफेंस पार्टनर बनाता है। दूसरा है दोस्तों, अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करना। सऊदी पहले अमेरिका पर पूरी तरह डिफेंस के लिए डिपेंड था। अब मोहम्मद बिन सलमान का फोकस है कि सऊदी खुद को इंडिपेंडेंट बनाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर सऊदी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से खड़ा करना चाहता है। तीसरा कारण है दोस्तों, पाकिस्तान की मजबूरी। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में है। IMF के लोन के बाद भी हालत बहुत खराब है। ऐसे में सऊदी के साथ डील पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। पैसा भी मिलेगा और डिफेंस सेक्टर को बूस्ट भी। चौथा दोस्तों, रीजनल पावर बैलेंस। मिडिल ईस्ट में नई पावर पॉलिटिक्स चल रही है। UAE, इजराइल नजदीक आ रहे हैं। इंडिया और सऊदी रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। सऊदी चाहता है कि पाकिस्तान को अपने साथ रखे, ताकि किसी भी बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत पर इसका असर क्या होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे हुए हैं। एनर्जी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सऊदी अरब इंडिया में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील बहुत आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान को नए हथियार और फंडिंग मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकता है। खासकर कश्मीर में पाकिस्तान अगर फिर से एक्टिव हो जाता है तो इंडिया के लिए नई चुनौतियां खड़ी होंगी। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एंगल भी है। इंडिया और सऊदी के रिश्ते इतने स्ट्रांग हैं कि सऊदी शायद पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ ओपन सपोर्ट ना दे। इंडिया के पास मौका है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से सऊदी को कन्विंस करे कि ये डील सिर्फ डिफेंस को मजबूत करने तक ही सीमित रहे और इसका इस्तेमाल आतंकवाद को सपोर्ट करने में ना हो। यानी खतरा भी है और मौका भी। ये इंडिया की डिप्लोमेसी पर डिपेंड करेगा कि वो इसे कैसे हैंडल करती है। तो दोस्तों, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की नई पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब देखना यह है कि इंडिया इसे कैसे डील करता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस डील के बाद और स्ट्रांग होकर इंडिया के लिए खतरा बनेगा, या इंडिया अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स खेलकर इसे अपने फेवर में कर लेगा? नीचे कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।